बीज के ऊपर जल की धारा देवे, देखे ताके कर मन की नम्र सूर्यनाथ की ओ सॉरी हाँ स्टेर मनोरथ सतैर विभो विपुंसा पूर्ण सुवर्ण कलशै निखिलैर भसानैः संसार सागर विलंघन हेतु सेतु मात्रा वै त्रिभुवनेक पतिं जिनेन्द्रम् ओम ह्रीं श्रीं ओम ह्रीं श्रीमन्तं ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं परं वं 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 सं तं पं वं 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 सं तं 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 पं पं द्रं द्रं ह्रीं श्रीं श्रीं द्रं द्रं ह्रीं श्रीं द्रवे द्रवे ओम नमो ते भगवते श्रीमते पवित्रेण चतुर्कलेषु जलाभिषेकम् अर्घ्यं निर्वपामि तन तन बिल पुष्पिकै सरस्वती मसदो मनार्घिकै कवल मंगल गाय रवातुले जिन गृहे जिन नाथ मगमयजे ओम विश्वादिवीरां देवी अभिषेकान्ते अर्घ्यं निर्वपामि ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्ताञ्जलेन स्नापयामः ओम 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 ह्रीं श्री विश्वादिवीरान्ताञ्जलेन स्नापयामः नमः सिद्धेभ्यः। सभी लोग बोलिए श्री वीतरागाय नमः। ओम नमो रते भगवते श्रीमते श्री पार्श्वती तीर्थंकराय द्वादश गण प्रवेशिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्यमयी व्याप्ताय अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय त्रैलोक्यवशंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणि धरणेन्द्र वर्णामंडल मंडिताय ऋष्यारिका सबका प्रमुख संगोपसर्ग विनाशनाय घाती कर्म विनाशनाय अघाती कर्म विनाशनाय श्री चंद्रेश कुमार जी भारती जैन अरिन एवं अनय जैन श्री नरेंद्र कुमार जी चंदा जी जैन दीपक सालनी पंकज सुमन स्पर्श पावनी पर्व समस्त भागवान परिवार श्री चक्रवर्ती समस्त परिवार सौदरविंद समस्त परिवार समस्त इंद्रगणा श्री विपिन कुमार चक्रवर्ती सपरिवार से सौदरविंद कौन है सुनील कुमार जी सपरिवार से सकल इंद्रेन्द्राणी सपरिवार अपवादम अस्माकं चिंदी चिंदी विंदी विंदी मृत्युम चिंदी चिंदी विंदी विंदी अतिगामं चिंदी चिंदी विंदी विंदी अतिगामं चिंदी चिंदी विंदी विंदी क्रोधं चिंदी चिंदी विंदी विंदी सर्वोपसर्गं चिंदी चिंदी विंदी विंदी सर्वविघ्नं चिंदी चिंदी विंदी विंदी सर्वभयं चिंदी चिंदी विंदी विंदी सर्वराजभयं चिंदी चिंदी विंदी विंदी सर्वचोरभयं चिंदी चिंदी विंदी विंदी सर्वदुष्टभयं चिंदी चिंदी विंदी विंदी सर्वमृगभयं चिंदी चिंदी विंदी विंदी सर्वमात्म्य चक्रभयं चिंदी चिंदी विंदी सर्व विंदी परमेन्द्रं चिंदी चिंदी विंदी विंदी शूलरोगं चिंदी चिंदी विंदी विंदी क्षयरोगं चिंदी चिंदी विंदी विंदी कुष्ठरोगं चिंदी चिंदी विंदी विंदी क्रूररोगं चिंदी चिंदी विंदी विंदी नरमारी चिंदी चिंदी विंदी विंदी गजमारी चिंदी चिंदी विंदी विंदी सर्वाश्वमारी चिंदी चिंदी विंदी विंदी गोमारी चिंदी चिंदी विंदी सर्व विंदी महिष्मारी चिंदी चिंदी विंदी सर्व विंदी वृक्षमारी चिंदी चिंदी विंदी सर्व विंदी पत्रमारी चिंदी चिंदी विंदी विंदी सर्व पुष्पमारी चिंदी चिंदी विंदी विंदी सर्व फलमारी चिंदी चिंदी विंदी विंदी सर्व राष्ट्रमारी चिंदी चिंदी विंदी विंदी सर्व देशमारी चिंदी चिंदी विंदी विंदी सर्व विश्वमारी चिंदी चिंदी विंदी सर्व विंदी वेताल शाकिनी वयं चिंदी चिंदी विंदी सर्व विंदी वेदनीयं चिंदी चिंदी विंदी सर्व विंदी मोहनीयं चिंदी चिंदी विंदी सर्व विंदी कर्माष्टकं चिंदी चिंदी विंदी विंदी ओम सुदर्शन महाराज
चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य वीर्य शांतिम गुरु गुरु सर्वजनानंदनम गुरु गुरु सर्वभव्यानंदनम गुरु गुरु सर्वगोकुलानंदनम गुरु गुरु सर्वगामानंदनम गुरु गुरु सर्वनगरानंदनम गुरु गुरु तीर्थगर्वटानंदनम गुरु गुरु सर्वमट्टम्बानंदनम गुरु गुरु सर्वपत्तनानंदनम गुरु गुरु सर्वद्रोणमुखानंदनम गुरु गुरु सर्वसंवानंदनम गुरु गुरु सर्वलोकानंदनम गुरु गुरु सर्वदेशानंदनम गुरु गुरु सर्वयजमानानंदनम गुरु गुरु सर्वदुःखम हन दह दह पचे पचे कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं यस्त्वगं व्याधिर्व्यसनवर्जितं क्षिं अभयं क्षेममारोग्यं स्वस्तिरस्तु विधीयते शिवमस्तु वरगोत्रधनधान्यं तदास्तु श्री पद्मप्रभ चंद्रप्रभ वासुपूज्य मल्लिवर्धमान पुष्पदंत शीतलनाथ मुनिसुब्रत नेमिनाथ पार्श्वनाथेभ्यो नमः। श्री शांतिरस्तु तथास्तु शिवमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु नित्यमारोग्यमस्तु तथास्तु सर्वेषां पुष्टिरस्तु तथास्तु तुष्टिरस्तु तथास्तु अमृतिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अवृद्धिरस्तु तथास्तु कुलगोत्र धनधान्यं सदास्तु तथास्तु श्री सद्धर्मलायु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु ओम ह्रीं वरं नमो संपूर्ण कल्याण मंगलरु मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु भवतु। सभी लोग ये मंत्र पढ़ेंगे जोर से। ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षीणा शेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापमृत्यु विनाशनाय सर्व परकृत क्षुद्रोपद्र विनाशनाय सर्वक्षाम डामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूं रौं राः अत्यावसा नमः। सर्वदेशस्य चतुर्विध संगस्य तथैव सर्वविश्वस्य तथैव। श्री चंद्रेश कुमार जी भारती जैन, अरिन एवं अनय जैन, श्री नरेंद्र कुमार जी चंदा जैन, दीपक सालनी, पंकज सुमन, स्पर्श पावनी पर्व समस्त बागवान परिवार, श्री विपिन कुमार चक्रवर्ती से परिवारस्थ, श्री सुनील कुमार सौधर्मेंद्र से परिवारस्थ, सकल इंद्र इंद्राणी से परिवारस्थ, सर्व शांतिम गुरु गुरु तुष्टिम गुरु गुरु पुष्टिम गुरु गुरु वषट स्वाहा पूजकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामनित बोधनानां षष्ठिराष्ट्रस्य पुरशिराज्ञा कैरो तु शांति में भगवान जी नेता कैरो तु शांति भगवान जी नेता कैरो तु शांति भगवान जी नेता तु शांति भगवान जी नेता कैरो तु शांति में भगवान जी नेता। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। एक तुझारा श्री नेमिनाथ भगवान की, एक तुझारा श्री महावीर भगवान की, नंदीश्वर दीप जनालय की, परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की, परम पूजाचार्य गुरुदेव विनम्र सागर जी गुरुदेव की। दक्षत पुष्प पुंज नैवेद्य दीपक रूप फल प्रजेन कर्माष्टक वीर मनति शक्ति संपूजयामि मघसाम निधाना। ओ माँ अर्घ दीजिए। ओम ह्रीं श्री विश्वादिवीरांतेभ्यो शांति धारा अभिषेकांते मार्ग्यम निर्वपामि। मार्जन करिए, प्राप्त करें। अब प्रश्न आता है, भगवान से पूछिए भगवान हमें सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होगा। ये प्रश्न है। तुमने दिल से नया गीत गाया नहीं, दिल को दिल की तरन्नुम मिलाया नहीं, तुमने दिल से नया गीत
गाया नहीं। वो तो सजदे में आने को तैयार था, वो तो सजदे में आने को तैयार था। तुमने हमने दिल खोल करके बुलाया। इसलिए खड़े हो जाइए बुलाने के लिए और बुलाइए। हे भगवान, इतने नजदीक आइए कि हम में और तुम में कोई फर्क न रह जाए। प्रभु जी तेरी पूजा में, तुमसे मिलने आऊं प्रभु जी तेरी पूजा में, तुमसे मिलने आओ प्रभु जी तेरी पूजा में, तुम सा रूप बनाऊं प्रभु जी तेरी पूजा में, तुम सा रूप बनाओ प्रभु जी तेरी पूजा में। प्रथम देव अरिहंत सुश्रुत सिद्धांत जू, गुरु नीलकंठ महंत मोतीपुर पंत जू, तीन रतन जगमाई हुए भविध्याये, इनकी भक्ति प्रसाद परम पद पाइए। जय 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 देव, जय 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 गुरुदेव, बोलिए जय 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 जिनदेव, जय 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 गुरुदेव। पूजो पद अरिहंत के, पूजो गुरुपद साई, पूजो देवी सरस्वती नित्य प्रति अष्ट प्रकार। जय 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 जिनदेव, जय 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 गुरुदेव, जय 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 जिनदेव, जय 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 गुरुदेव। आवाज अनामिका उंगली की जड़ पर अपना अंगूठा रखे और हाथों में पुष्प ले। बिना अनुष्ठान के आह्वान नहीं किया जाता। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्री गुरु समूह अत्र अवतर अवतर संवौ षट् आवाहनम्। और यही हाथ पलट लेंगे तो स्थापन और हाथ में पुष्प ले लेंगे बाद में। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्री गुरु समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठः ठः स्थापनम्। पुष्प हाथ में ले लेंगे और ये दोनों अंगूठे ऊपर करके ओम ह्रीं श्री देव शास्त्री गुरु समूह अत्र मम सन्निहितो भव भव वषट् सन्निधिकरणम्। वंदनीक सुपद प्रभा अतिशोभनीक सुवर्ण उज्ज्वल देख छवि मोहित सभा। परिवीर चीर समोद घट पर अकृत विधि रचो। हरिहंत शुद्ध सिद्धांत गुरु निर्ग्रंथ नित्य पूजा रचो। हे बहुत शासनायो अति दुख पायो, तुम पे आयो जल लायो उत्तम गंगा जल। शुद्धि अति शीतल रासक निर्मल गुण दोनों हाथ ऊपर, दोनों हाथ ऊपर। प्रभु अंतर्यामी त्रिभुवन नामी सबके स्वामी दोषे हरो। मेरी अरज सुनीजे वीर न कीजे, न्याय करीजे प्रभु दया करो। जय 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 जिनदेव, जय 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 गुरुदेव। मलिन वस्तु खरीदे सब जल स्वभाव मल जी। जा सबो जो परम पद देव शास्त्र गुरुदेव। जय 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 जिनदेव, जय 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 गुरुदेव। ताली बजा के। जय जय जिनदेव, जय 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 गुरुदेव। ओम मैंने मैं तेरे ही भरोसे आदि नाथ
कागे की तोरी नाव नवरिया कागे की पतवार कागे की तोरी नाव नवरिया कागे की पतवार हो गए जामे बेटन हारो हो गए जामे बेटन हारो हो गए केवल हार मैंने तेरे की बहनों से आधी जाती खबर में नहीं आता रे आ जाओ बढ़िया ओम ह्रीं श्रीदेव शास्त्र गुरुभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वपामि। चंदन सारे इंद्र लोग आ जाए। वैरागी उदर मझार प्राणी सपच हरि दुर्धरे करे दिन अरन तो बचन जिनके परम शीतल तावरे कसुरमर लोभित ग्राण पावन सरस चंदन किसी सजो यज्ञ जपत निरंतर अग्नि पटंतर मोर अंतर खेद करो पावन चंदन कंचन हे प्रभु अंतर्यामी त्रिभुवन नामी सबके स्वामी दोष हरो सुनी जे दीन न कीजे न्याय करीजे प्रभु दया करो जय 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 चंदन शीतलता करे धपते बस पर भी जा सोचो जा सोचो परम पद देव शास्त्र गुरुदेव जय 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 आवेरे हिचकी आवेरे प्रभु जी ताकी याद आवेरे हिचकी आवेरे प्रभु जी ताकी याद आवेरे हिचकी आवेरे प्रभु जी याद आवेरे हिचकी आवेरे हिचकी आवेरे हिचकी आवेरे हिचकी आवेरे प्रभु आवेरे ताकि याद आवेरे हिचकी आवेरे बहुत बढ़िया अच्छी भक्ति हो रही है। रात का सपना में मैंने नेमिनाथ जिन देखो रे रात का सपना में मैंने नेमिनाथ जिन देखो रे आँख खुली तो थे नहीं देखा आँख खुली तो थे नहीं देखा इकाई हो गयो रे हिचकी आवेरे प्रभु जी ताकी याद आवेरे हिचकी आवेरे हिचकी आवेरे हिचकी आवेरे हिचकी आवेरे हिचकी आवेरे
चंदन कैसे चढ़ाते? इस उंगली से। कौन सी उंगली से? इस उंगली से, है ना? ये वाली अनामिका उंगली से ऐसे लेकर के, और ये वाला हाथ यहाँ लगाते हैं, ऐसे चढ़ाते हैं। ओम ह्रीं ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यः संसार ताप विनाशनाय चंदनम निर्वपामि। जय भवे समुद्रे अपार तारण तो विदितहि अति दृढ़ परम पावन यथारथ भक्ति वर्णो का सही। उज्ज्वल अखंडित साल तंदुल उलझ धरि थे गुणी जचो हरि गुण दुख जाता कहो न जाता मोहि असाता बहुत करे दोनों हाथ ऊपर। सब अंतर्यामी त्रिभुवन नामी सबके स्वामी दोष हरो मेरी अर्ज सुनिए न्याय करिए प्रभु दया करो। जय 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 गुरुदेव जय 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 तंदुल साली सुगल अति पर में अकड़ित दीन जा सबको जो परम पद देव शास्त्र गुरुदेव जय 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 महाराज बतारो मारा आंगनिया आंगनिया गो गुरुवर आंगनिया आंगनिया गो गुरुवर आंगनिया ओ बेनम सागर जी ओ बेनम सागर जी आओ महाराज बतारो मारा आंगनिया। वाह भैया वाह जय हो। घर के बागर दरवाजे पर हमने चौक बुलाया घर के बागर दरवाजे पर हमने चौक बुलाया आतो आतो तिष्ठो तिष्ठो कहकर तुम्हें बुलाया आतो आतो तिष्ठो तिष्ठो कहकर तुम्हें बुलाया। आवो आवो जी ओ आवो जी मारा गुरुराज पधारो मारा आंगने आया नमस्कार भी आओ महाराज पधारो मारा आंगने आया। अक्षय पद प्राप्त अक्षतम निर्वपामि। आइए मंडली स्वराज है सब अब चक्रवर्ती इधर आ जाए। मयूर अम्बुज प्रकाशन भानुए एक मुख चारित्र त्रिभाषित त्रिजग माई प्रदान है। काम महाबल बात कहत छल मोलिया आगे शरणाओ फूल चढ़ाओ भक्ति बनाओ
दोनों हाथ ऊपर। प्रभु अंतर्यामी त्रिभुवन नामी सबके स्वामी दोष हरो। अरज सुनीजे ढील न कीजे न्याय करिए प्रभु दया करो। जय 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 जिनदेव जय 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 जिनदेव जय 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 जिनदेव जय 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 गुरुदेव। विविधि भांति परिमल सुमर विभरी जाति आदि जासो जो परम पद देव शास्त्र गुरुदेव। जय 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 जिनदेव जय 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 गुरुदेव। बोलो ओम ह्रीं ह्रीं श्रीदेव शास्त्र गुरुभ्यः क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यं निर्ववा। पुष्पम ओम ह्रीं ह्रीं श्रीदेव शास्त्र गुरुभ्यः कामबाण विध्वंसनाय पुष्पं निर्वपामि। अतिदर्पिजा को क्षुदाउरग अमान दुस्सा भयानक काशुनाशन कौश गरुड़ समान। उत्तमे जगोरसियो पिन पिनई वेद कर गत में बजू अरे भक्त सत्य सिद्धांत। सब दोषन माई जाचम नाई फूक सदाई मोय लागे हर के काल कनक बर तुम। प्रभु अंतर्यामी त्रिभुवन सबके स्वामी दोष हरो। अरज सुनीजे दीन न कीजे न्याय करिए प्रभु दया करो। जय 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 जिनदेव जय 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 जिनदेव जय 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 जिनदेव जय 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 गुरुदेव। नाना विधि संयोग रस व्यंजन सरस नवीन जासो पूछो परम पद देव शास्त्र गुरुदेव। जय 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 जिनदेव जय 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 गुरुदेव जय जिनदेव जय 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 गुरुदेव। ओम ओम सुपर प्रकाश सुपर प्रकाश बोल नाना बोले नाना विधि। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीदेव शास्त्र गुरुभ्यः क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यं निर्वपामि। अब अष्टकुमारी को बुला लो इन्हें। अष्टकुमारी आ जाए। जे त्रिज्या में नाशिकी ने मोहति मिर महाबली दिह कर्म गाती ज्ञान दीप प्रकाश ज्योति प्रभावली। एक भात दीप प्रजाल कंचन के सुभाजन में कजो अरे भक्त सुख सिद्धांत गुरु अज्ञान मातम छाए रयो मम ज्ञान डको में दुख पावे। दोनों हाथ ऊपर दोनों हाथ ऊपर। प्रभु अंतर्यामी त्रिभुवन नामी सबके स्वामी दोष हरो। अरज सुनीजे दीन न कीजे न्याय करिए प्रभु दया करो। जय 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 जिनदेव जय 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 जिनदेव जय 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 जिनदेव सुपर प्रकाश की ज्योति अति दीपक तम करेगी जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरुदेव। जय 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 जिनदेव ओम ह्रीं ह्रीं मोहान्धकार बनातनाय दीपम निर्वापामि। अब मिल जाए। भाविना की चुनरी ओढ़ के जिन मंदिर में आवजो जी प्रभु
पूजा रचावजो जी भावना की चुनरी ओढ़ के जिन्हें मंदिर में आवजो जी प्रभु पूजा रचावजो जी आवजो 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 जी आवजो 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 जी जिन्हें मंदिर में आवजो जी प्रभु पूजा रचावजो जी रगे लाग्यो महावीर तारो रंग लाग्यो रगे लाग्यो महावीर तारो रंग लाग्यो रंग लाग्यो महावीर तारो रंग लाग्यो रंग लाग्यो महावीर तारो रंग लाग्यो रगे लाग्यो महावीर तारो रंग लाग्यो रगे लाग्यो महावीर तारो रंग लाग्यो बहुत बढ़िया सारी भक्ति करवाने मारो माव जाग्यो सारी भक्ति करवाने मारो माव जाग्यो रंगी लाग्यो महावीर तारो रंग लाग्यो रंगी लाग्यो महावीर तारो रंग लाग्यो रंग 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 लाग्यो महावीर तारो रंग लाग्यो जलन मांगी नहीं बजो कर्म महावन भूल रहो शिव माय रग नहीं पावत कृष्णा प्रभु अंतर्यामी त्रिभुवन नामी सबके स्वामी दोष हरो मेरी अरज सुनी जे ढील न कीजे न्याय करी जे प्रभु दया करो जय 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 जिन देव जय 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 जिन देव जय 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 जिन देव जय 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 गुरुदेव अगनि माई परिमल चंद्रिनाथि गुण दी जा समझो परम पद देव शास्त्र गुरु की जय 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 जिन देव जय 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 जिन देव आज सारी बनी है दुनिया आज जन्मे आदि राजा इंद्र राजा बजाते हैं बाजा इंद्र राजा बजाते हैं बाजा आज सारी नगरिया बनी है दुनिया जति बताई देखो ना भी दरबार में जति बताई देखो ना भी दरबार में खुशियाँ ही खुशियाँ गाई मर्दे भी के द्वार में
खुशियाँ की खुशियाँ सारी नगरी में छाई और आनंद अनुपम छाया। इस राजा बजाते हैं बाजा, इस राजा बजाते हैं बाजा। आज सारी नगरियाँ बनी है दुल्हनिया। जय हो। गुरुभ्यो अष्टकर्म दहनाय धूपम निर्वपामि। हेलो चन्ने सूरसना जान उड़ के करतार वो पे ना उपमा जाय वर्णि सकल फल गुण तार। सो फल चढ़वा मत अर्थ पूर्ण परम अमृत जति सजो। अरे सब ते जो रावत अंतराय हरि छुपल विघन करी डारत। फल भरि नयन मनोहर सिरजन मरि पति धारत गे। प्रभु अंतर्यामी त्रिभुवन नामी सबके स्वामी दोष हरो। न्याय करी दे प्रभु दया करो। जय 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 गुरुदेव। जय जय प्रदान फल फल से भजी कर निरसनी। जा सको जो परम पद देव शास्त्र गुरु पीर। जय जय जिन देव जय 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 जिन देव। ओम ह्रीं ह्रीं श्री देव शास्त्री गुरुभ्यो मोक्ष बल प्राप्ते फलम निर्वपामि। अंजुवल गंध अक्षत पुष्प चरु दीपक धरु वर धूप निर्मल फल विविधि बहु जन्म के पातक हरु। एक माती अर्घ चढ़ाए नित्य भक्ति करत शिव पति मचू। अरे भक्त सुत आठों दुखदानी आठ निशानी तुम डिगवानी निवारण्य हो। दीन निस्तार अदम उदार ज्ञान कारण हो। प्रभु अंतर्यामी प्रभु बने नामी सब स्वामी दोष हरो। मोरी अरज सुनीजे ढील न कीजे दया करो। जय 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 जिन देव जय 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 गुरुदेव। जय 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 देव। हसविधि अलग सजोए के अति ऊंचाई मन की। जा सको जो परम पद देव शास्त्र गुरु पीर। आ जाओ आ जाओ। अरे सब लोग खड़े रहिए। ओम ह्रीं ह्रीं श्री देव शास्त्री गुरुभ्यो अनर्घ पद प्राप्त ये अर्घ्यम निर्वपामि। देखिए कहते हैं ना, कौन कहता है कि भगवान नजर नहीं आते हैं? कौन कहता है कि भगवान नजर नहीं आते हैं? जब कोई नजर नहीं आता तब ये ही नजर आते हैं। ओम नमो हरियंतानम। ओम नमो
सिद्धाणम ओम नमो सिद्धाणम ओम नमो आयर्याणम ओम नमो आयर्याणम ओम नमो वत्सायणम ओम नमो वत्सायणम ओम नमो लोय सव्वसाउनम ओम नमो लोय सव्वसाउनम। एक खजाना श्री आदिनाथ भगवान की जय जय। एक खजाना श्री महावीर भगवान की जय जय। परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय जय। अहिंसामयी जैन धर्म की जय जय। बोले परम पूज्य चरणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की। जिनवर के गुण गाना है निर्मल भाव बनाना है जिनवर के गुण गाना है निर्मल भाव बनाना है जिनवर के गुण गाना है निर्मल भाव बनाना है जिनवर के गुण गाना है निर्मल भाव बनाना है सम्यक दर्शन पाना है सम्यक दर्शन पाना है सम्यक दर्शन पाना है सम्यक दर्शन पाना है रत्नत्रय को भाना है मंजिल अपनी पाना है रत्नत्रय को भाना है मंजिल अपनी पाना है प्रभु की पूजा से हो प्रभु की पूजा से ये सब मिल जाए जीवन है पानी की वो सब मिट जाए रे हो जीवन है पानी की वो सब मिट जाए रे होंगी अनहोनी हो होनी अनहोनी कब क्या घट जाए जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे हो जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे। जब हम अनंत भगवान की आराधना करते हैं अनंत भगवान भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म इन सभी से रहित हैं इनमें कहीं भी उनका भाव नहीं जाता ना द्रव्य कर्म में जाता है ना भाव कर्म में जाता है ना नो कर्म में जाता है इस कारण हम जब उनकी आराधना करते हैं तो हमारे परिणाम निर्मल हो जाते हैं क्योंकि निर्मलता उसे ही कहते हैं जहाँ द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म तीनों से रहित आत्मा हो उसे निर्मल कहते हैं। पानी में कोई मल ना हो तो पानी को निर्मल कहते हैं और आत्मा में तीनों प्रकार के मल ना हो तो आत्मा को भी निर्मल कहते हैं। तो निर्मल कहाँ होती है आत्मा? वो घर में व्यापार में यहाँ कहीं भी निर्मल नहीं होती। निर्मल होती है तो भगवान की आराधना में और भगवान के ध्यान में निर्मल होती है। इसलिए सवेरे उठ कर के हमें सबसे पहले अपनी आत्मा को निर्मल बनाना चाहिए, मल रहित बनाना चाहिए। और जब निर्मल हो जाते हैं तब हमारा मन अत्यंत प्रसन्न होता है। और ध्यान रहे, प्रसन्नता में कोई भी धर्म का कार्य किया जाए कई गुना ज़्यादा होकर के उसका फल होता है। जब हम प्रसन्न होते हैं, प्रसन्न होते में आप कोई भी धर्म का कार्य करें बहुत फलदायी हो जाता है। सबसे ज़्यादा प्रसन्नता या तो भगवान की आराधना में होती है या फिर साधुओं को आहार देते समय होती है। सबसे ज़्यादा प्रसन्नता यहाँ तक है कि भगवान के गुणगान से भी ज़्यादा प्रसन्नता साधुओं को आहार देते समय होती है, क्योंकि वहाँ मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, कितने निर्मल परिणाम होते हैं। कोई व्यक्ति कहे नहीं हमें आहार देना है, हाँ तुम दे लो, लो हम दे रहे तुम दे लो। और मंदिर में कोई तुम्हारी थाली खींच ले तो गुस्सा आ जाती है। मंदिर में तुम्हारी थाली में से कोई 4 बादाम उठा ले तो पर देखो तुम कैसी निगाह से देखते हो। और चौके में अगर कोई तुम्हारी कटोरी लेकर के दो आहार देने लगे, हाँ दे लो तो निर्मल परिणाम कहाँ है? चौके में निर्मल परिणाम है पूजन से।
यहाँ तो तुम्हें गुस्सा भी आ सकती है, 4 बातें भी कह सकते हो, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं बोलते, बिल्कुल हाथ जोड़े खड़े रहते। जिसका चौका होता है वो तो ऐसा शांत खड़ा रहता है जैसे इसका कोई है ही नहीं। वो ऐसे हाथ जोड़ के खड़ा हो जाता, डर के मारे, पता नहीं उसे कौन सा डर लगता है। मुझे कहता है भैया सब लोग हाथ दे लो, अंतराय ना हो। वो हाथ जोड़ लेता है और किसी से भी नाराज नहीं होता। कितने भी लोग हाथ देने आ जाएं, बेचारा वो चुपचाप खड़ा रहता है। और मंदिर में देखो, तुम्हारी थाली में से कोई चावल तो उठा के देख ले, तुम उसका हाथ ही पकड़ लो। तो हम ये कहें कि यहाँ से ज्यादा निर्मल परिणाम कहाँ होते हैं? आहार देते समय। उस समय आप कुछ भी विचार कीजिए, बहुत जल्दी उसकी पूर्ति हो जाती है। ऐसे ही भगवान की आराधना करते समय हमारे मन की कामना तत्काल पूर्ण हो जाती है। फिर आप कुछ भी कामना करें, फिर आपकी सोच है, आप लाख रुपए मांगे, करोड़ मांगे, अरब मांगे और रत्नत्रय मांगे, मोक्ष मांगे, ये आपके ऊपर है। आप क्या मांगते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप किसे पसंद करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने भगवान की आराधना की, हमने तो रत्नत्रय मांगा, मिल गया। अब बताओ तुमने क्या मांगा? तुमने क्या मांगा? हमने जो मांगा वो हमने बता दिया। अब तुम बता दो तुमने क्या मांगा? हमने गुरुजी मांगे थे। गुरुजी ऐसे मांगे जाते हैं, अपने लिए मांगो। तो हम क्या मांगते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तुमने क्या मांगा है मुझे मालूम है, हमने क्या मांगा है तुम्हें मालूम चल गया है। तुमने क्या मांगा है हमें सबकी मालूम है। अगर तुमने जो मांगा होता, अगर तुमने संयम मांगा होता तो संयम ही होते। तुमने संयम मांगा ही नहीं है। तुमने तो ये मांगा है हमारे घर में शांति बनी रहे, यही मांगा होगा। घर में की शांति रहती है? घर शांति के लिए होते ही नहीं है। शांति के लिए घर का त्याग होता है और अशांति के लिए घर होता है। अब घर में ही शांति मांगते हैं। आइए देव सात गुरु की पूजन में आप देखते हैं, मुख्य पूजन, सर्वश्रेष्ठ पूजन और मुख्य पूजन देव शास्त्र गुरु की पूजन है। ये पूजन आवश्यक है। अन्य पूजन हो भी ना भी हो, लेकिन देव शास्त्र गुरु की तो होना जरूरी है। दाल रोटी थाली में होना जरूरी है, पापड़ हो या ना हो वो होना जरूरी है। मीठा हो या ना हो, रसगुल्ले हो या ना हो, दाल रोटी होना बहुत जरूरी। एक बार गुरुदेव आहार कर रहे थे, भिंड की बात है, सर्दी के दिन थे, सारे लोग अपनी अपनी चीज लाए, कोई रेवड़ी लाए, कोई गजक लाए, कोई कुछ लाए। सर्दी में तो यही चीजें होती हैं और सब लोग वही देते रहे, कोई गजक, कोई रेवड़ी, कोई कुछ, कोई कुछ, कोई वो पपड़ी बना के लाते, तिल की पपड़ी, वही देते रहे। अब आचार्य श्री बोले रोटी तो कोई दे ही नहीं रहा है, सब जय जय दे रहे हैं और जय जय देते रहे। अब आचार्य श्री कहे गिरास तो आ ही नहीं रहे, अब क्या करें? और मांग सकते नहीं है, कह सकते नहीं है, और कोई नहीं माने भाई अपना डब्बा खोले, भाई अपना डब्बा खोले। तो आचार्य जी ने अब क्या करें, अब ये रोटी गिरास दे ही नहीं रहे हैं। तो आचार्य जी ने जल लिया, जल लेने के बाद फिर हाथ किया तो फिर गिरास नहीं दिए, फिर वही देने लगे। अब बहुत सारे लोग थे, बहुत भीड़ बहुत थी। तो आचार्य श्री अब बोले अब क्या करें, अब ये दे ही नहीं रहे हैं तो जो दे रहे हैं वही लो। और ले करके जब हाथ धो करके बैठ गए और अब लोग आए, बोले आपने महाराज गिलास तो लिए ही नहीं। बोले गिलास तुम्हारे चौके में थे ही नहीं। मैं नहीं थे। तो बोले तुमने दिए ही नहीं, तो हम कहाँ से लेते, तो तुमने दिए क्यों नहीं? तो कहने का मतलब ये है कि मूल भोजन क्या है? दाल रोटी। वो कहते हैं शरीर काय का कीड़ा है? अन्न का। अन्न नहीं मिले तो टन्न नहीं होता, टिन्न हो जाता है। अन्न ना मिले और चीजें मिले तो टुन, और अन्न मिल जाए तो टन। वो बिना अन्न के नहीं मानता है। इसलिए शरीर अन्न का कीड़ा है, बिना दाल रोटी के पेट कभी भरता। तुम कुछ भी खा लो पेट नहीं भरेगा, पेट भरेगा तो। ऐसे ही पूजन देव शास्त्र गुरु,
देव में 5 परमेष्ठी हैं, गुरु में 3 परमेष्ठी हैं, देव में 2 परमेष्ठी हैं, 5 परमेष्ठी और जिनवाणी, सबकी पूजा हो गई। इनसे ऊपर कोई है नहीं, 5 परमेष्ठी से श्रेष्ठ दुनिया में कोई है ही नहीं है, इसलिए इनकी ही आराधना की जाती है। तो हमने देव सात गुरु की पूजन की। अब कोई कहता है कि पार्श्वनाथ की पूजन करना है, आज रविवार है, आज सोमवार है, चंद्रप्रभ की पूजन करना है, वासु पूज्य की मंगलवार को करना है। ये आपके ऑप्शन है, आपके मन है। आप ये नहीं कह सकते कि ये जरूरी है, ये जरूरी नहीं है। जरूरी क्या है? देव सात गुरु की पूजन जरूरी है। और फिर भी कई लोग अपना मन रखने के लिए करते हैं, तो करते हैं तो 2400 भगवान की पूजन करते रहो, कोई मना नहीं है। आदिनाथ भगवान से चालू करो और महावीर भगवान तक पूरी पूजन करो, कोई मना नहीं है। लेकिन फिर भी देव सात गुरु की जरूरी है। देव सात गुरु की पहले होगी, बाद में किसी की भी हो सकती है। करने को आप 24 ही भगवान की करते रहो, सबकी करते रहो, लेकिन मुख्यता से देव सात गुरु की है। देव सात गुरु की पूजन कर ली और आपने सिद्ध भगवान की पूजन कर ली, नहीं भी की तो अर्घ चढ़ा लिया, तो आपकी पूजन पूरी मानी जाएगी, अन्य भगवान की हो या ना हो। देव सात गुरु की तो आवश्यक है। इसलिए देव सात गुरु की पूजन, ये पूजन आचार्य माघनंदी महाराज के द्वारा लिखी गई है। इस पूजन का पद्यानुवाद ध्यानत राय ने किया है। संस्कृत में आचार्य माघनंदी महाराज के द्वारा की गई है ये पूजन, इसलिए ये पूजन सर्वमान्य है। कहीं भी चले जाइए, ये पूजन सर्वमान्य है। और हमने एक बात बताई थी, पूजन वही है, सम्यक दर्शन तभी होगा जब हम सार्वभौमिक सत्य को स्वीकार करेंगे, वरना सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। लाख चाहे पूजन करो, चाहे शास्त्रों को पढ़ो, सार्वभौमिक सत्य को स्वीकार नहीं किया तो फिर सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। इसलिए पूजन हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, मूलतः सम्यक दर्शन है। इसलिए पूजन में देव सात गुरु में कहते हैं, देव से सम्यक्त की प्राप्ति होती है, शास्त्र से ज्ञान की प्राप्ति होती है और गुरु से चारित्र की प्राप्ति होती है। गुरु से तीनों की भी प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि गुरु दर्शन जिन दर्शन के समान है। गुरु दर्शन जिन दर्शन के समान है और गुरु के बिना सम्यक दर्शन होता ही नहीं है। जो लोग जिनेंद्र भगवान की बहुत पूजन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं और गुरु के पास नहीं आते, ये कभी भी सम्यक दर्शन को प्राप्त नहीं होंगे, कभी भी नहीं होंगे। जब भी सम्यक दर्शन होगा गुरु के माध्यम से ही होगा और किसी के माध्यम से नहीं। सीधे आप भगवान के पास चले जाओगे, नहीं होगा। इसलिए गुरु के पास तीनों चीजें हैं, ज्ञान की भी है, संयम की भी है और जिन दर्शन का भी अंग है। इसलिए गुरु से तीनों चीजें प्राप्त हो सकती हैं। रत्नत्रय प्राप्त हो सकता है, भगवान से रत्नत्रय प्राप्त नहीं होगा। भगवान तुम्हें संयम प्रदान नहीं करेंगे, भगवान तुम्हें दीक्षा नहीं देंगे, दीक्षा गुरु ही देंगे, संयम गुरु ही देंगे। फिर आप कहेंगे तीर्थंकर भगवान ने कहाँ गुरु माने, तीर्थंकर भगवान को रत्नत्रय की प्राप्ति हुई, उन्होंने कहाँ गुरु माने। ध्यान रहे, हम तीर्थंकर की बात नहीं कर रहे हैं, महापुरुषों की बात नहीं कर रहे हैं, हम सामान्य पुरुषों की बात कर रहे हैं। आप अपने आप को तीर्थंकर ना समझ लें। और तीर्थंकर जैसे हम हैं भी नहीं, वे तो स्वयंभू हुआ करते हैं, स्वयं ही उन्हें सारी चीजें प्राप्त होती हैं। और समझ लीजिए तीर्थंकर को ये चीज प्राप्त क्यों होती है। तीर्थंकर सार्वभौमिक सत्य को जानते हैं और तीर्थंकर पद का जब बंद हो जाता है, वो व्यक्ति हर प्रश्न का जवाब देने में सक्षम हो जाता है, हर प्रश्न का। और जो हर प्रश्न का जवाब देने को सक्षम हो जाता है, उसे किसी को गुरु बनाने की जरूरत नहीं होती। गुरु तो वे बनाते हैं जिन्हें पूरा ज्ञान नहीं होता, जिन्हें प्रश्नों के उत्तर नहीं आते, वे गुरु बनाते हैं। इसलिए तीर्थंकर को गुरु बनाने की जरूरत
नहीं है। तीर्थंकर माँ के गर्भ में आ जाते हैं, माँ ही सारे उत्तर देने में सक्षम हो जाती है। पंडित जी जब पंचकल्याण कराते हैं तो माँ सारे प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम हो जाती है। कैसे हो गई? तीर्थंकर की वजह से। अगर तीर्थंकर गर्भ में नहीं होते तो माँ एक भी उत्तर नहीं दे पाती ढंग से। तो तीर्थंकर सारे प्रश्नों के उत्तर देने में सक्षम है, क्योंकि तीर्थंकर प्रकृति का बंध तभी होता है जब हमें सार्वभौमिक सत्य को स्वीकार करने का भाव होता है, ऐसे ही नहीं हो जाता। इसलिए तीर्थंकर प्रकृति का बंध सारे प्रश्नों के जवाब देने में सक्षम है। इसलिए तीर्थंकर भगवान को किसी गुरु बनाने की जरूरत नहीं है। ये तर्क दे रहा हूं। कोई पूछे कि तीर्थंकर क्यों नहीं बनाते? आप तीर्थंकर नहीं है, हम तो अल्प ज्ञानी हैं। इसलिए बिना गुरु के सम्यक दर्शन नहीं होता। इसलिए ये बात बिल्कुल नोट कर लीजिए। अगर आप सीधे भगवान पे पहुंच गए, जैसे कि देवलोक, देवों के भवनों में अकृत्रिम प्रतिमाएं विराजमान है, 84,97,023 इतने जिनालय हैं, और इतने जिनालयों में 108 भगवान विराजमान है अकृत्रिम। लेकिन वहां मिथ्या दृष्टि देव जब भगवान के चरणों में पहुंच जाते हैं तो उन्हें सम्यक दर्शन नहीं होता। वे उन्हें कुल देवता मान लेते हैं, उनको कुल देवता मानते हैं, और कुल देवता मान मान के पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, लेकिन उन्हें सम्यक दर्शन नहीं होता। लेकिन जो यहां गुरुओं की सेवा करके गए हैं, ऐसे लोगों को वहां देख करके सम्यक दर्शन हो जाता है, गुरुओं के पास होके गए हैं। इसलिए भैया गुरुओं को विशेष ध्यान दीजिए। किसे गुरु माने? तो ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सब प्रशस्यते। जो ज्ञान ध्यान तप में लीन है, सारे बाहर आडंबर से दूर हैं, ऐसे गुरु निर्ग्रंथ गुरु कहलाते हैं। उनको स्वीकार करिए। इसलिए यहाँ देवसाग गुरु की पूजन है। आइए देखते हैं। वो पूजन आवश्यक है, हर व्यक्ति को जरूरी है। आप कहते हैं ना, 100 काम छोड़ के नहाना चाहिए, 100 काम छोड़ के नहाना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके खाना चाहिए। 100 काम छोड़ करके नहाना चाहिए, 1000 काम छोड़ करके खाना चाहिए, और 1,00,000 काम छोड़ करके पूजन करना चाहिए। लाखों काम तुम्हारे पड़े हो, यहाँ भी जाना हो, वहाँ भी जाना हो, और सब्जी भी लाना हो, दूध भी लाना हो, और भी काम करने हो, सब काम छोड़ो, पहले भगवान की पूजन। लाखों काम छोड़ करके पहले भगवान की पूजन करना चाहिए। क्यों? वो इसलिए कि इनकी पूजन से ही तुम्हारे लाखों काम सफल होते हैं। इसलिए पहले वो काम कर लेना चाहिए जिससे काम सफल होते हैं। तो यहाँ प्रथम देव अरहंत, सबसे पहले अरहंत भगवान की पूजन। सुश्रुत सिद्धांत, शास्त्र में भी सिद्धांत की पूजा की है। किसकी? सिद्धांत की। क्यों की सिद्धांत की पूजन? चरणानियोग की क्यों नहीं ली? प्रथमानियोग की क्यों नहीं ली? चरणानियोग की इसलिए नहीं ली कि चरणानियोग में बदलाव भी हो जाते हैं। प्रथमानियोग में कथाओं के अनुसार कथन होता है, लेकिन कर्णानुयोग जो होता है, सिद्धांत होता है, ये अटल है। ये ना चौथे काल में बदलेगा, ना पंचम काल में बदलेगा, ना तीसरे काल में बदलेगा, ना विदेश क्षेत्र में बदलेगा। सिद्धांत सिद्धांत है, ये कभी नहीं बदलेगा। इसलिए सिद्धांत की पूजन करने को कहा। ना प्रथमानुयोग ना चरणानुयोग। ऐसा नहीं है वे पूजनीय नहीं है, ये नहीं कह रहे हम ये कह रहे हैं सिद्धांत अटल है, और सिद्धांत की परिभाषा ही है जो अंत में सिद्ध हो उसे सिद्धांत कहते हैं। जैसे आप कोई कैलकुलेशन करते हैं तो अंत में आंसर निकलता है, तो आंसर से पता चलता है कि तुम्हारा सवाल सही है, और आंसर जब मिलता नहीं है तो कहते हैं तुम्हारा सवाल
गलत है। ऐसे ही सिद्धांत की पूजन करने को कहा। सिद्धांत माने जो अटल सत्य है, जो ना बदलेगा, ना कोई बदल सकता है और ना कोई बदलने की क्षमता रखता है। सिद्धांत के अनुसार चलना पड़ता है, सिद्धांत को मानना पड़ता है, फिर चाहे तीर्थंकर भी क्यों ना हो, सिद्धांत को नहीं बदल सकती। तीर्थंकर सिद्धांत को बताते हैं, सिद्धांत को बदलते नहीं है। चरणानुयोग में बदल सकते हैं। आदिनाथ भगवान के समय में प्रतिक्रमण नहीं किया जाता था और भगवान महावीर के समय में प्रतिक्रमण किया जाता था। बदला कि नहीं? ये चरणानुयोग है। यहाँ बदलाव आया, मन में बदलाव आए तो वैसे ही बदलाव आते हैं। जैसे हमारे गुरुदेव ने एक विचार किया, जैसे ब्रह्मचारी लोग होते हैं अथवा दो प्रतिमाधारी, अथवा जो प्रतिमाधारी नहीं है ब्रह्मचारी हैं, और जो आहार करने जाते हैं। अब आहार करने जाते हैं श्रावक के यहाँ। अब महाराज तो महाराज है, महाराज की तो अंजलि है, अंजलि में कोई अंतराय आएगा तो महाराज तो अंतराय का पालन करेंगे। छुल्लक महाराज कटोरे में आएगा तो पालन करेंगे। अब ब्रह्मचारी और श्रावक के लिए आचार्य ने क्या विचार किया? उन्होंने विचार किया, आपके लिए पूरी थाली लग के आती है, उसमें खीर भी होती है, सब्जी भी होती है, दाल भी होती है, रोटी भी होती है, और भी चीज होती है। अब मान लीजिए कहीं दाल में अथवा अचार में अथवा और किसी सब्जी में बाल आ गया। अब आप बताइए, खीर खराब करोगे, सब्जी खराब करोगे, दाल खराब करोगे, चार रोटी खराब करोगे। अब इतना सारा जो आहार है ये कहाँ जाएगा? फेंका जाएगा कि नहीं? अब वो खाएगा कि फेंकेगा? तुमने थाली झूठी कर ली तो बोले वो फेंकेगा। अब इतना सारा अन्न बेकार जाएगा। तो आचार्य ने अपने उसमें विचार किया संग में कि देखो ऐसा ना हो, श्रावक है, श्रावक बड़ी थाली लगाता है तो कम से कम उसके 200-300 रुपये खर्च होते हैं, और अगर तुम एक बाल के पीछे पूरी थाली उसकी खराब कर दो तो उसे कितना दुख होता है आप जानते हैं। तो उन्होंने कहा यदि मान लीजिए किसी चीज में बाल आ गया तो आप वो वाली चीज को हटा दीजिए और थाली में जो भी है वो लेकर के आइए, उसको बेकार नहीं जाने दीजिए। हाँ ये करिए कि आगे कोई चीज आए तो मत लीजिए, लेकिन जो आया है, जिसमें बाल आया है उसे हटा दीजिए, बाकी ले लीजिए। ये बड़े लोगों के अपने निर्णय हैं, इसका शास्त्र से संबंध, ये चरणानुयोग की बातें हैं। तो चरणानुयोग की बातों में बदलाव भी होते रहते हैं, लेकिन कर्णानुयोग की बातों में कोई बदलाव नहीं होता, वो तो सिद्धांत है। जैसे कर्णानुयोग में केसलोच करना है तो करना है, चाहे चौथा काल हो चाहे पंचम काल हो, चाहे हीन संगनन हो चाहे उत्तम संगनन हो, आहार तो एक ही बार करना है, खड़े होके ही करना है। ये अटल है, सिद्धांत है ये सिद्धांत नहीं बदलते, अन्य चीजें बदलती रहती हैं। इसलिए यहाँ ये पूजन की गई है। पूजन देख लीजिए, सिद्धांत जू। अनंत के बाद किसकी पूजा की? शास्त्र की। उसके बाद गुरु निर्ग्रंथ महंत। निर्ग्रंथ परिभाषा जानिए, निर्ग्रंथ किसे कहते हैं? ग्रंथ माने, ग्रंथ माने परिग्रह, ग्रंथ माने शास्त्र नहीं, ग्रंथ माने परिग्रह। और निर्ग्रंथ परिग्रह से रहित। निर्ग्रंथ साधु की पूजन कर रहे हैं, और निर्ग्रंथ कौन है? राग द्वेष मोह से रहित, किसी प्रकार का राग द्वेष मोह नहीं है। पंथवाद से रहित, राग द्वेष से रहित, पक्षपात से रहित, आगम के अनुकूल चर्या करने वाले को क्या कहते हैं? निर्ग्रंथ कहते हैं। आगम के अनुकूल चर्या करने वाले को पक्षपात, पंथवाद, विवाद सबसे रहित, उस साधु को क्या कहते हैं? निर्ग्रंथ। हमने सुनाया था, जहां पर पक्ष होता है
वहीं पर पंथ होता है। अब देखिए, मान लीजिए हम 20 पंथी हो गए, कोई 13 पंथी हो गया, तो 13 पंथी 20 पंथी को टेढ़ी नजर से देखेगा, देखेगा कि नहीं? और 20 पंथी 13 पंथी को, ये धर्म है? यही धर्म है? ये धर्म की परिभाषा है? नहीं, ये धर्म नहीं है। इसलिए इनकी पूजन नहीं है। पूजन किसकी है? निर्ग्रंथ की। पंथ की पूजन नहीं है, निर्ग्रंथ की पूजन है। तो हम किसकी पूजन कर रहे हैं? निर्ग्रंथ की। जहां पर पक्ष होता है वहीं पर पंथ होता है। उठा जो पंथ से ऊपर वही निर्ग्रंथ होता है, वही पंथ नहीं। सारे पंथ झंझट हैं, सारे पंथ कसाय हैं, सारे पंथ अहंकार में हैं, सारे पंथ राग द्वेष के कारण हैं, सारे पंथ एक दूसरे में वैमनस्यता पैदा करते हैं। लेकिन निर्ग्रंथ प्रेम बढ़ाता है, धर्म सिखाता है। इसलिए यहाँ निर्ग्रंथ की पूजन है। गुरु निर्ग्रंथ महंत महान मुक्तिपुर पंथ जो मुक्तिपुर पे जाने वाले हैं, मुक्तिपुर के रास्ते पर चलने वाले हैं। 3 रतन, ये 3 ही रतन है। कौन से? देव, अनंत देव, सिद्धांत और गुरु निर्ग्रंथ। ये 3 ही रत्न है। 3 रतन जग माई, जग में सो ये भव्य ध्याइये, जो भव्य इनका ध्यान करते हैं, ध्याते हैं, पूजन करते हैं, तिनकी भक्ति प्रसाद, उनकी भक्ति के आशीर्वाद से परम पद पाइए। परम पद कौन सा पद? मोक्ष पद, इनकी भक्ति से। समझ लीजिए। और हमें ऐसे ही होना चाहिए। अगर आप पंथवाद के झंझट में पड़ेंगे तो आप निर्ग्रंथ की आराधना नहीं कर सकेंगे। इसलिए जैन धर्म पंथों से रहित निर्ग्रंथ की आराधना करने वाला है। ये बात अच्छी तरह समझिए और अपने हृदय में पंथ को कभी मत मिटाइए। आप आराधना करने के लिए जैसी परंपरा है वैसी करिए, लेकिन आप कोई पंथी ना बनिए। क्या बनेंगे? पंथी ना बनिए, मोक्ष मार्गी बनिए, मोक्ष मार्ग की आराधना करिए। इनमें तो ये झंझट है, यहाँ कोई और पंथ है, वहाँ कोई और पंथ है, वहाँ कोई और पंथ है। अब बताओ हम कौन से पंथ के हों? हम कहाँ के हों? बताइए, हम कौन से पंथ के रहे? 13 के 20 के हैं? ना पंडित जी है, ना 13 के ना 20 के। यही सही है, सही यही है। हमें ना 13 से मतलब ना 20 से। हम तो निर्ग्रंथ हैं, हम तो कहीं भी विचरण कर सकते हैं। तुम होगे, तुम बने रहो, तुम अपने मोहल्ले के बने रहो, हम किसी मोहल्ले के नहीं है। इसलिए तिनकी भक्ति प्रसाद पूजो पद अरहंत के, अरहंत भगवान के चरणों की पूजा करता हूँ। पूजो गुरु पद सार, और गुरुओं के चरणों की पूजा करता हूँ। पूजो देवी सरस्वती। सरस्वती कोई महिला का नाम नहीं है ना, वो एक महिला बना दी है और वो बीणा वादनी बना दी और उसका नाम सरस्वती है। ये सब एक आकृति बनाई गई है। सरस्वती नाम है जिनवाणी का, शास्त्र का। शास्त्र होना चाहिए, ना कि एक महिला। अब महिला बैठ गई तो महिला की पूजा करने लगोगी, तो महिला की पूजा नहीं है। जिनवाणी शास्त्र की पूजा है, और शास्त्र में भी ये पूजन की जिनवाणी नहीं, जिनेंद्र भगवान की वाणी वो पूज्य है। समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, जीव कांड, कर्म कांड आदि आदि ये ग्रंथ हैं। ये हैं सरस्वती। लोगों ने प्रतिमा बना दी और फिर वो वैसी पूजने लगते हैं। ये सरस्वती तो वो होती नहीं, ये तो बनाया है लोगों ने।
इस नित्य प्रति 8 प्रकार से यानी 8 द्रव्य से मैं पूजन करता हूँ। देव शास्त्र गुरु समूह यानी सभी हो गए, सारे देव जितने देव हैं, चाहे वो विद्यमान 20 तीर्थंकर हो, चाहे वे वर्तमान के तीर्थंकर हो, चाहे भविष्य के तीर्थंकर हो, सारे देव समूह, शास्त्र समूह, सारे शास्त्र गुरु, सारे गुरु, सभी गुरुओं की हमने आराधना कर ली। अब कोई विशेष नहीं रहे, लेकिन फिर भी किसी का मन है कि नहीं नहीं हमें अपने आचार्य की पूजन करनी है, हमें अपने गुरु की, तो कर सकते हैं, मना नहीं है। कोई कहे हमें महावीर भगवान की करनी, कर लो, कोई मना थोड़ी, चाहे किसी की कर लो। लेकिन देव सद्गुरु की मुख्य है, शेष ऑप्शन। तो इस तरह हम पूजन करते हैं। अत्र अवतरे अवतरे संवौषट आवानम, हम उन्हें बुलाते हैं, आइए आइए हे भगवान आइए। भगवान तो सामने है ही, फिर भी बुला रहे हैं। ये हम अपनी भावना प्रकट कर रहे हैं। सन बिठाते हैं, बैठिए, प्लीज कम हियर, टेक योर सीट। पहले क्या कहेंगे? प्लीज कम हियर, टेक योर सीट। फिर कहेंगे हाउ डू यू डू। अब कहेंगे, अब बिठाएंगे, बिल्कुल नजदीक बिठाएंगे, प्लीज कम हियर इन माई हार्ट, बिल्कुल हृदय में आ जाइए। अब फिर कहेंगे, अब भगवान पूछेंगे हाउ डू यू डू। अब हम सुना रहे हैं उन्हें, वो आ गए, बैठ गए, अब उन्होंने पूछा है, अब हम सुना रहे हैं। अब अपनी अपनी सुनाएंगे। क्या सुनाएंगे? अब तुम अपना रोना गाओगे, अब पूजन में भी समझ लीजिए, रोना गाओगे तो वे रोना मिटाएंगे, और उनके गुणगान गाओगे तो वे अपने रत्न तुम्हें गिफ्ट में दे जाएंगे। अब क्या चाहिए? रोना गाओगे तो तुम्हारा रोना मिटा जाएंगे, रोना गाओगे तो रोना मिटा जाएंगे। ठीक है, जाओ, तुम्हें क्या चाहिए, लो हम देते हैं। और तुम रोए नहीं, तुमने उनकी प्रशंसा की, तो हो सकता है वे अपनी जेब में से कुछ तुम्हें टिका जाए, और उन्होंने अपनी जेब में से टिकाया तो सम्यक दर्शन देंगे, सम्यक ज्ञान देंगे, सम्यक चार, उनको और कुछ तो है ही नहीं। देखो सीधी सीधी बात समझिए, आप राजा के पास गए, आप राजा के पास गए और आप बहुत दुखी हैं, 3 दिन के भूखे हैं, आपका परिवार भूखा है, आपके पास कपड़े नहीं है, एक मकान की छत नहीं है, और आपने राजा के पास निवेदन किया, भगवान मेरे पास ना तो मैं 3 दिन से भूखा हूँ, और मेरे पास मकान भी नहीं है, और मेरा परिवार भी बहुत दुखी है। राजा क्या करेगा? क्या करेगा राजा? जा ले, वो एक कमरा तुझे दे रहे, वहाँ उसमें रहे, भोजन जो बना हुआ है खा, यही तो करेगा। कपड़े ले जा, कपड़े दे दिए, भोजन दे दिया और कमरा दे दिया, यही तो दिया। अब एक दूसरा व्यक्ति गया, धन्य हो राजन, आपने क्या पुण्य किया है, आपने क्या भगवान की आराधना की है, क्या आपने पुण्य के फल को प्राप्त किया है, धन्य है, ऐसा राजा हमने दुनिया में कहीं नहीं देखा। राजा ने अब राजा तुम्हें क्या देगा? रोटी, रोटी तो तुम मांग ही नहीं रहे, कपड़ा नहीं, वो कपड़ा तुम मांग ही नहीं रहे हो। क्या मकान देगा? नहीं, वो प्रसन्न होकर के अपना हार उतार करके तुम्हें दे देगा। ले, क्या देखा नहीं है आपने? कई बार तो देखा होगा, अब यहाँ तो नहीं देखा होगा, मूवी में देखा होगा। जब रामचंद्र जी वगैरह जब रामायण में देखते हैं, कोई ने आके प्रशंसा की, उन्होंने अपना हार उतार दिया। अब जैसे ही उन्होंने हार उतारा तो सम्यक दर्शन मिलेगा, सम्यक ज्ञान मिलेगा, सम्यक। इसलिए भगवान से आकर के ये कभी मत कहना कि मैं दुखी हूँ, मैं इससे परेशान हूँ, मैं काम व्यथा से घायल हूँ, चारों गति में भरमाया हूँ, ऐसी बातें मत कहना, ऐसी बातें नहीं कहना है। भगवान के गुणगान गाना है। गुणगान देखिए, सुरपति उरग नरनाथ तिनकर वंदनीक सुपद प्रभा अति शोभनीक। हे भगवान, सुरपति इंद्र, उरग धर्णेन्द्र, नरनाथ चक्रवर्ती, तिनकर इनके द्वारा, वंदनीय है, सुपद प्रभा आपके चरणों की प्रभा इनके द्वारा वंदनीय है।
अति शोभनीक, अत्यंत शोभायमान, सुवर्ण उज्जवल, सुवर्ण जैसी निर्मल, देख छवि, आपकी छवि देख करके मोहित सभा, 12 सभाएं मोहित हो जाती है। वर नीर क्षीर, वर श्रेष्ठ, नीर जल, श्रेष्ठ जल, क्षीर, क्षीर सागर का, क्षीर समुद्र, घट भरी, घट में भर करके, अग्र आगे, तसु बहुविधि नचूं, आपके आगे रख करके मैं नाना प्रकार से नृत्य करता हूं। अरहंत सुत सिद्धांत गुरु निर ग्रंथ नित पूजा, तीनों की पूजन है। बहुत तृषा सतायो, ये तो देव पूजा है, देव पूजा को इसमें ऐड किया है। बहुत तृषा सतायो, तृषा माने तृष्णा, सतायो अति दुख पायो, और उससे हम अत्यंत दुखी होते हैं। तुम पे आयो, आपके पास आया हूं, जल लायो। आप जल क्यों लाए हैं अभी बताते हैं। उत्तम गंगा जल, उत्तम गंगा जल, गंगा जल को क्यों कहा? गंगा जल में जीव पवित्र होता है। गंगा क्यों पवित्र है? गंगा पवित्र क्यों है? क्योंकि जो मुख्य गंगा है उसकी धारा तीर्थंकर भगवान के ऊपर गिरती हुई आ रही है, इसलिए गंगा को पवित्र कहा है, और कोई कारण नहीं है। श्रुति अति शीतल, श्रुति माने निर्मल, अति शीतल, शीतलदायी, प्रासुक, बिल्कुल जीव से रहित, निर्मल गुण गायो, और आपके हम निर्मल गुण गान करते हैं। प्रभु अंतर्यामी, त्रिभुवन नामी, सबके स्वामी, दो सरो मेरी अरज सुनीजे, ढील न कीजिए। तुम एक दिन आए और कह रहे ढील नहीं कीजिए, एक दिन आए और भगवान से कह रहे ढील ना करो। तुम तो रोज आए नहीं, ढील तो तुम दे रहे हो, भगवान से तुम मना कर रहे हो कि तुम ढील ना करो। इसलिए मलिन वस्तु हर लेत सब, जल क्यों चढ़ाया गया? जल का स्वभाव क्या है? मलिन वस्तु को नाश करना। जब हमारे शरीर में मैल हो जाए, कपड़े में मैल हो जाए, तब हम काहे से दूर करेंगे? गन्ने के जूस से, जल से, शिकंजी से भी नहीं होगी दूर, जल से ही होगी। तो जल ही, तो जल हमारे सारे मल को दूर करने वाला है। और हम सबसे बड़े मल क्या हैं? द्रव्य मल, भाव मल, नो कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, ये 3 मल हैं। और अब वो कह रहे हैं जन्म जरा मृत्यु विनाशनाई, हे भगवान मलिन वस्तु हर ले सब, जल स्वभाव मल छीन। इसलिए हम जल लेकर के आए हैं आपके चरणों में, जल लेकर के। जल से कोई अच्छी चीज दिखाई नहीं दी, नहीं नहीं, जैसे जल मन को, वस्तु को निर्मल करता है, ऐसे ही है भगवान मेरा मन इस जल के समान निर्मल हो जाए। जैसे कि निर्मल मन में सब कुछ दिखाई देता है, ऐसे ही निर्मल जल में भी सब कुछ दिखाई देता है। हे भगवान मेरा मन भी ये जल जैसा निर्मल हो जाए, इसलिए हम आपके चरणों में जल अर्पित। भाव की मुख्यता है, द्रव्य की कोई मुख्यता नहीं है। द्रव्य तो अवलंबन है, तुम्हारा ध्यान इधर उधर ना जाए, भाव मुख्य है। आप रोटी खाते हैं? हाँ खाते हैं। क्या मुख्य है? बताइए कौन सी रोटी मुख्य है? गेहूं की रोटी की, चना की रोटी की, और किसी की रोटी? कौन सी रोटी मुख्य है? भाई कोई रोटी मुख्य नहीं है, कोई सी रोटी खाओ, पेट भरना मुख्य है। पेट भरना मुख्य है। चाहे आप दाल बाटी खाओ, चाहे आप दाल रोटी खाओ, चाहे दाल चावल खाओ, कुछ भी खाओ, मूल चीज क्या है? पेट भरना। ऐसे ही ये द्रव्य तो अवलंबन है, सही तो भावों में निर्मलता लानी है, वो मुख्य है। अब वो भूल गए और द्रव्य में लग गए, तो कहते हैं तुम्हारी पूजन में आनंद नहीं आएगा। ये पूजन में आनंद इसलिए आ रहा है कि तुम उसमें भाव में उतर रहे हो बार बार, और हम बार बार समझा रहे हैं, इसलिए भाव में उतर जाते हैं तो हमें पूजन का आनंद आता है। इस प्रकार जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वभामिति,
और सही बोलिए। ओम ह्रीं श्री देव शास्त्र गुरुभ्यो जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निर्वापामि। अच्छा बोल के दिखाओ। निर्पामती निर्पामती क्या बोल रहे? निर्वपामीति। निर्पामती यानी क्या क्या बोलते हैं लोग? वो मीठी को मिठी बोलेंगे तो ये गलत बोलते हैं। सही बोलिए, उसमें देख करके सही पढ़िए। आइए चंदन देखते हैं। जल के बाद चंदन चढ़ाते हैं। चंदन का अर्थ देख लें। जे त्रिजग उदर, जे तीनों जगत के उदर माने पेट, तीनों जग के पेट में मझार प्राणी तीनों लोक में मज रहा है, दुखी हो रहा है प्राणी। तपत अति दुर्धर खरी, अत्यंत तप्तायमान हो रहा है, दुखी हो रहा है। काय में सुख मान रहे हैं? खाने पीने में कोई सुख है? कोई सुख नहीं है, लेकिन तप रहा है, दुखी हो रहा है, लेकिन फिर भी अपने आप को सुखी समझ रहा है। ये और गलती कर रहा है। दुखी हो रहा है। तिन अहित हरण, उनके अहित को नाश करने वाले जिन वचन, तिन अहित हरण सुवचन जिनके, इनके वचन ही आपके अहित को दूर कर सकते हैं। परम शीतलता भरे, जिनेंद्र भगवान के वचन क्या करते हैं? शीतलता प्रदान करते हैं, दुख मिटा देते हैं। तसु भ्रमर लोभित, हम ऐसा चंदन लेकर के आए हैं जिसके पीछे भ्रमर पड़ जाते हैं, भौरे जिसके गंध से मोहित हो जाते हैं। तसु भ्रमर लोभित घ्राण पावन, और जिसकी सुगंध सूंघते ही हमारी नासिका फूल जाती है, प्रसन्न हो जाती है। चंदन की खुशबू आ जाए तो प्रसन्न हो जाती है, एकदम फूल जाती है। सरस चंदन घिस सचूं, ऐसा रसमयी चंदन मैं घिस करके लाया हूं। रसमयी, पानी में घोर करके नहीं। कैसा? सरस रसमयी। और हमने कैसा चढ़ाया? वो तो हमने आपको बता दिया, पानी में गाय को घोरते हैं। और पानी में कौन लोग घोरते हैं? कई लोग सीधा दूध पीते हैं, कई लोग दूध में चाय बना के पीते हैं। तो अरहंत शुद्ध, इस तरह तीनों प्रकार, तीनों भगवान, अरहंत की और गुरु की और शास्त्र की, तीनों की मैं पूजा करता हूं। अग जपत निरंतर। देखिए अर्थ देखिए। अग माने पाप, अग माने पाप, जपत निरंतर, दिन भर पाप की बातें करते रहते हैं, पाप के बारे में ही सोचते रहते हैं। कोई पुण्य के बारे में सोचते घर पे जाके? कुछ नहीं सोचते। वो झाड़ू लगानी है, वो बिस्तर उठाने हैं, वो ये करना है, वो अलमारी साफ करना है, ये जाने क्या क्या सोचते। अग जपत निरंतर, निरंतर पाप के बारे में ही सोचते रहते हैं। जपत वही जाप करते रहते हैं। अग्नि पटंतर, जो अग्नि के समान है, दुखदाई। मोर अंतर, मेरे अंतर में खेद पैदा करते हैं, दुख पैदा करते हैं। लई बावन चंदन, मैं लेकर आया हूं 52 चंदन, बढ़िया वाला चंदन। दाह निकंदन, जो दाह को शांत करता है। तुम पद वंदन, आपके चरणों की वंदना करते हुए मैं आपके चरणों में अर्पित हरस धरो, आपके चरणों में अर्पित करता हूं, हर्षित होता हूं चढ़ाते समय। और अपन वो जल में घोर लेते हैं वे अपनी जे अब किन लोगों ने जो परंपराएं बनाई है हमें नहीं मालूम, लेकिन सही यही है। मुद्रा, यही मुद्रा है, इसमें लेकर के हमें अर्पित करना चाहिए। जैसे चंदन यहाँ लगाते हैं, तुम जल में घोर करके नहीं लगा लेते, यहाँ घोर करके उंगली डालो लगा लो। नहीं, माँ तो बढ़िया जाने पूरा। और जो भगवान को चढ़ाएंगे तो घोर के। तो अजय ऐसा प्रमाद क्यों किया? तो चंदन है, इसलिए
इस तरह से चंदन लेकर के इस तरह से चढ़ाना चाहिए। और यहाँ संसार ताप विनाशनाय कई जगह आता है, ओम रीम देव सात गुरुभ्यो भवाताप विनाशनाय। देखिए भवाताप वो भी संसार है और संसार ताप ये भी संसार है। अगर संसार लिखा हुआ है तो पढ़ा जाएगा गुरुभ्या, और भवाताप लिखा हुआ है तो पढ़ा जाएगा गुरुभ्यो। अगर भवाताप लिखा हो तो गुरुभ्यो पढ़ा जाएगा और संसार ताप विनाशनाय लिखा है तो गुरुभ्या पढ़ा जाएगा। अंतर, ये दोनों में अंतर पड़ेगा। इस तरह हमने चंदन चढ़ाया। चंदन के बाद अक्षत। यह भव समुद्र, ये संसार समुद्र अपार कितना है, संसार कितना बड़ा है, अपार, इसका कोई पार नहीं है। तारण, ये इस संसार को तारने के लिए निमित्त सुविदिठई, आप ही निमित्त हैं, आप ही कारण हैं, आपके कारण ही संसार मिटेगा वरना नहीं मिटेगा। तारण के निमित्त सुविधि ठई, सही विधि से, सही विधि करोगे तो। अति दृढ़ यानी बहुत ही दृढ़, यानी हम पूजन करने आते हैं तो दृढ़ता से करते हैं, ये नहीं आज की कल नहीं की, नहीं दृढ़, अति दृढ़, परम उत्कृष्ट, पावन, पवित्र, यथार्थ दिखावा नहीं, यथार्थ भक्ति वर्णों का सही। अगर ऐसी भक्ति हमारे अंदर है, दृढ़ है, परम है, पावन है, यथार्थ है, ऐसी भक्ति अगर हमारे अंदर है तो ऐसी भक्ति संसार में नौका के समान है, नाव है। भक्ति तो देखो तुम अपनी, पूजन करने आते थे, सूतक लग गया, बोले 13 दिन के लिए छुट्टी, मंदिर ही नहीं आएंगे। अरे मंदिर आने को किसने मना किया? मंदिर तो आएंगे, द्रव्य से पूजन नहीं करेंगे, भाव से तो करेंगे। आके बैठ के माने स्तंभ के सामने बैठ के आराम से पूजन करो, भाव पूजन करने को किसने मना किया? लेकिन जिसे छुट्टी मिल गई 13 दिन की, बढ़िया रहे। ये अति दृढ़ है, ऐसे ही दृढ़ भक्ति है। तो लोग ऐसे कि वो जो हमारे यहाँ शोर हो गई तो हम मंदिर, अरे मंदिर आने को किसने मना किया? आराम से मंदिर आओ, दर्शन करो, पूजन करो, बाहर बैठ के मानस स्तंभ के सामने। ये मानस स्तंभ काय के लिए बना है? इसीलिए बना है कि जब कभी हम मंदिर के अंदर नहीं जा पाते, बाहर प्रांगण से भगवान के दर्शन और पूजन कर लेते हैं, भाव पूजन कर लेते हैं। लेकिन जो कह रहे अति दृढ़, कहाँ है अति दृढ़? अति दृढ़ होना चाहिए, कुछ भी हो जाए पूजन करेंगे। मेरे एक बार दादाजी खत्म हो गए, वो दादा के भाई, तो दादा ही भाई, तो दादा खत्म हो गए। अब हुआ ये कि सवेरे पूजन हो गई थी मेरी और 12 बजे खत्म हुई, सवेरे की तो पूजन हो गई। अब दूसरे दिन शुद्धि, तीसरे दिन शुद्धि होनी है, तो दूसरे दिन के बाद दूसरे दिन शाम को शुद्धि होनी है, तो दूसरे दिन अब सवेरे तो पूजन नहीं होगी। अब हम क्या करें? मेरा तो बिना पूजन के बिना पानी नहीं पिएंगे। तो जहाँ मानस स्तंभ था, वहाँ जो मानस स्तंभ जरा दूर था, जैसे वहाँ मानस स्तंभ में हम यहाँ बैठे आराम से भगवान की पूजन करके पूरी भाव पूजा करके आ गए। बताओ किसने हमें रोक लिया? किसी ने नहीं रोका। अब तुम्हें ही नहीं जाओ तो क्या है? और कह रहे अति दृढ़, काय की दृढ़? तो इसलिए अति दृढ़, परम उत्कृष्ट, पावन, पवित्र, ऐसी भावना संसार से नौका के समान है। ऐसी पूजन होना चाहिए, कुछ भी हो जाए पूजन ना रुके। तो चाहे कोई निपट जाए और चाहे कोई टपक जाए, लेकिन पूजन ना रुके। हरी समझ में, चाहे निपटे चाहे टपके, अपन को क्या लेना? अपनी पूजन पूजन है, अपन को तो पूजन करनी है। द्रव्य पूजन नहीं करेंगे तो भाव पूजन करेंगे। जब मंदिर में जाने लगेंगे, अभी 2-3 दिन मंदिर में जाने की रोक होती है, तो मंदिर में नहीं जाएंगे तो मानस स्तंभ की करेंगे। और मंदिर में जाने की अनुमति हो जाएगी 3 दिन बाद, तो मंदिर में जा करके साथ में खड़े होकर के हाथ जोड़ करके पूजन करेंगे। क्या जा रहा है? लेकिन अति दृढ़ तभी है। उज्ज्वल अखंडित, निर्मल अखंडित यानी साबित, शाली चावल,
शाली तंदुल बढ़िया वाले चावल है ये। शाली एक क्वालिटी है, नाम है क्वालिटी का। शाली तंदुल पुंज डेरी धरी धरते हैं त्रय गुण, 3 गुण यचू याचना करता हूं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, अनंत सो सिद्धांत गुरु निर्गंत नित पूजा करूं। अवगुण दुखदाता, अवगुण अवगुण कैसे हैं? अवगुण कैसे होते? अवगुण दुखदाता कहो न जाता, कितना दुख होता है। मोही असाता बहुत करे, असाता शरीर में असाता होती है, असाता बहुत करे। तंदुल गुण मंडित अमल अखंडित, पूजत पंडित प्रीति धरे। पंडित माने विद्वान, विद्वान लोग होते हैं प्रीति धर करके भगवान की आराधना करते हैं। तंदुल साली सुगंध आती, तंदुल चावल, साली साली वाले चावल, जैसे कि अच्छे चावल के नाम क्या है? बासमती और काली मूछ। काली मूछ बंद हो गई, काली मूछ बंद हो गई, अब लोगों की मूछें ही बंद हो गई। तो इसलिए बासमती आदि और भी अच्छे चावल आते हैं, अच्छी क्वालिटी के। तंदुल साली सुगंध आती, जिसकी सुगंध, क्या सुगंध आती है उसकी। परम अखंडित बीन जासो पूजो परम पद। हे भगवान, देव सात गुरुभ्यो अक्षय पद प्राप्त है। अक्षतम अक्षय, अक्षय पद कौन सा है? जिसका कभी क्षय ना हो, सिद्ध पद। ऐसा सिद्ध पद पाने के लिए मैं 3 डेरी से अक्षत समर्पित करता हूँ, 3 गुण हमें प्राप्त हो गए। आगे का विषय कल। आइए अर्घावली, पेज नंबर 119। पंच विदेय सदाई रहते, 20 तीर्थंकर प्रभु महान। सीमंदर युग मंदर आदि प्यारे, 3 लोक में नाम। जल फल आटो द्रोव सजाकर